Assalamualaikum. My name is Muhammad Ali Raza and welcome to my YouTube channel Conceptual Chemistry. Today I am going to discuss with you orbit and orbital, first year chemistry and chapter 5. But before going to the lecture, if you don't have subscribed my channel, so kindly do subscribe and like my page. And I am also running the page on the Facebook and Instagram with the same name, where you could be able to join these pages and where you could be able to avail the complete lectures of FSC chemistry. And I will also give you the links in the description from where you could be able to join this page with just a one click. So move to the lecture. There are some important things that you should know before starting the lecture, and these are the mentioned in your topic. So first point is what Bohr said. As we know about the Bohr atomic model, what he said he was of the view that position and velocity of electron around the nucleus can be determined with accuracy. He said that electrons revolve around the nucleus with a constant of fixed angular momentum mvr. So if electron is moving in a single orbit, then we can determine its exact position and momentum, he said. But in actual, this doesn't happen. As Schrödinger proved him wrong. Then Schrödinger came to in front of him and he proved that Bohr was of false view. ठीक है, बोहर ने क्या है, गलत सोचा था कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और मोमेंटम क्या है डिटरमाइन किया जा सकता है. फिर उसने क्या कहा, he said that position of electron cannot be found exactly. He said that इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को आप डिटरमाइन नहीं कर सकते कहाँ पर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है या कहाँ पर इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है. तो फिर क्या कर सकते हैं हम, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन एट अ सर्टेन पोजीशन एट एनी टाइम कैन बी फाउंड. वो कहता है ये हम फाइंड कर सकते हैं कि न्यूक्लियस से इतने फासले पर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी क्या है ज़्यादा है. पोजीशन नहीं बता सकते लेकिन प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं. ये श्रोडिंगर ने क्या बताया. तो इससे हमें फिर पता चला ऑर्बिट और ऑर्बिटल का कंसेप्ट. ठीक है, ऑर्बिट क्या है, ऑर्बिट वो है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन मूव करता है, और ऑर्बिटल क्या है जहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है पाई जाती है. क्लियर है. अब ऑर्बिट की डेफिनेशन क्या है, इट इज अ डेफिनेट पाथ इन विच एन इलेक्ट्रॉन मूव्स अराउंड द न्यूक्लियस एज प्रपोज्ड बाय बोहर. तो बोहर ने जो कहा था कि इलेक्ट्रॉन फिक्स एंगुलर मोमेंटम वाले ऑर्बिट में मूव करते हैं, तो वो ऑर्बिट की ही डेफिनेशन थी. इसको मैं डायग्राम से शो करता हूँ. ये न्यूक्लियस और ये ऑर्बिट है, KLMNN ऑर्बिट, और ये इलेक्ट्रॉन क्या है इनमें मूव कर रहे हैं. तो ये क्या है, डेफिनेट पाथ. डेफिनेट पाथ मतलब एक नुमाया एक रास्ता है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं. ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं जी. अब एटॉमिक ऑर्बिटल. इधर क्वेश्चन है व्हाई वी नीड ऑर्बिटल, या ऑर्बिटल कैसे वजूद में है, ऑर्बिटल कैसे कंसेप्ट मिला. जब बोहर के एटॉमिक मॉडल जो उसने हाइड्रोजन का दिया, उसको जब हाई रिजॉल्विंग स्पेक्ट्रोमीटर से ऑब्जर्व करें तो हमें पता चला कि एक लाइन जो ना फर्दर लाइन्स में डिवाइड थी. वो जो एक लाइन थी वो ऑर्बिट था, वो जो फर्दर लाइन आई थी वो हमारे पास ऑर्बिटल थे. ठीक है, इस तरह कंसेप्ट मिला था ऑर्बिटल का. अब इसकी डेफिनेशन क्या है, द वॉल्यूम ऑफ स्पेस इन विच देयर इज 95% चांस ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल. न्यूक्लियस के गिर्द ऐसी स्पेस, ऐसी जगह जहाँ पर 95% चांसेस हो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के, उसे हम कहते हैं उसे कहते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल. इसको मैं डायग्राम से शो करता हूँ. ये देखें, ये न्यूक्लियस है और इसके गिर्द ये क्या है, 1s है, ये 2s है. अब यहाँ पर देखें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस क्या है, 95% है, और यहाँ भी. ठीक है, सेम इधर भी और सेम इधर भी. ये 1s है, ये 2s है, ये 3s है. ठीक है, तो इन तमाम क्या है ऑर्बिटल में प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन कितनी है, 95% है. तो ये जिस तरह बादल नहीं होते, बादल थोड़े गहरे होते हैं, तो ये भी आप देखें कि बादल की तरह नज़र आ रहे हैं आपको. तो इसको मैं कह सकता हूँ किसका बादल है, ये इलेक्ट्रॉन का. तो इसे हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड. ठीक है, इसको हम नेक्स्ट डिस्कस भी करेंगे. अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल है कौन कौन से, SPDF. अब इनके एब्रीविएशन क्या है, S एब्रीविएशन है स्फेरिकल का, स्फेरिकल की वजह से हम यूज़ करते हैं S. P एब्रीविएशन है प्रिंसिपल का, D एब्रीविएशन है डिफ्यूज का, और F एब्रीविएशन है फंडामेंटल का. ठीक है, नेक्स्ट है spread of charge surrounding the nucleus is known as orbital or electron cloud.
न्यूक्लियस के जिस जगह पर चार्ज स्प्रेड होता है, इलेक्ट्रॉन चार्ज ही है ना, तो जहाँ पर चार्ज स्प्रेड होता है, जहाँ पर 95% चांसेस हैं इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के, उसको हम ऑर्बिटल या इलेक्ट्रॉन क्लाउड कह सकते हैं, एज आई हैव डिस्कस विद यू अर्लियर. ओके, सो अटॉमिक ऑर्बिटल्स, as I have mentioned here, that S, P and D and F orbitals are we know. Next is the important question that came into the board exams. What is the difference between orbit and orbital, or compare orbit or orbital? So we will discuss here. First point is orbit. Orbit are circular in shape. That we have seen that orbit are circular in shape. K, L, M, N. Okay. ऑर्बिटल डिफरेंट शेप, इनकी जो शेप होती है वो डिफरेंट होती है. इसको मैं शो करवाता हूँ आपको. ये देखें, अब इनकी क्या है, शेप डिफरेंट है. कोई एटॉमिक ऑर्बिटल स्फेरिकल है, कोई प्रिंसिपल है, कोई डिफ्यूज है, कोई फंडामेंटल है. तो इनकी क्या स्ट्रक्चर डिफरेंट है, सर्कुलर नहीं होती. लेकिन जो ऑर्बिट होता है वो इस तरह की शेप होती है उनकी. ये तो ऐसा है, लेकिन ऑर्बिट की भी शेप इस तरह होती है, ओवर डेफिनेट पाथ होता है. क्लियर है. नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ऑर्बिट डोंट हैव डायरेक्शनल करेक्टर. डायरेक्शनल करेक्टर क्या होता है, डायरेक्शनल करेक्टर होता है मतलब स्पेस में कितनी तरह से उसको अरेंज किया जा सकता है, उसकी ओरिएंटेशन कितनी तरह से हो सकती है, उसकी अरेंजमेंट कितनी तरह से हो सकती है. तो ऑर्बिट कोई ओरिएंटेशन शो नहीं करते. के है तो वो के है, एल है तो वो एल है, एम है तो एम है, एन है तो वो एन है. कोई के एक्स, के वाई, के जी नहीं होता. देखो, ये डायरेक्शनल करेक्टर शो नहीं करते. दूसरी तरफ ऑर्बिटल जो है वो डायरेक्शनल कैरेक्टर शो करते हैं, मतलब वो एक्स वाई जी के अलोंग ओरिएंटेशन शो करते हैं. ये देखिए आप, पी एक्स है, पी वाई है, पी जी है, इसी तरह डी के भी हैं. ठीक है, तो इस तरह ये डायरेक्शनल कैरेक्टर शो करते हैं ऑर्बिटल. इन डायग्राम्स को आप इधर मेंशन भी कर सकते हैं, कोड कर सकते हैं, जिससे आपका क्या है, पॉजिटिव इम्पैक्शन क्या है, इम्प्रेशन पड़ेगा एग्जामिनर पर. क्लियर. नेक्स्ट पॉइंट है, पोजिशन एंड मोमेंटम कैन बी फाउंड विद एक्यूरेसी. अब इलेक्ट्रॉन हमने डिस्कस किया था कि ऑर्बिट में मूव करता है. ऑर्बिटल में प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, लेकिन मूव असल में ऑर्बिट में करता है. तो इस तरह हम उसकी पोजीशन और मोमेंटम को ऑर्बिट के केस में एक्यूरेसी के साथ डिटेक्ट कर सकते हैं. क्लियर. लेकिन ऑर्बिटल में क्या है, हम डिटेक्ट नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन था. ठीक है, एक हम एरिया कह सकते हैं कि इसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन पाया जा सकता है. समझ आइए. नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इट रिप्रेजेंट द प्लैनर मोशन, और ये रिप्रेजेंट 3D मोशन. वो जो होता है ना, एक प्लेन में होता है ऑर्बिट, और ये जो मतलब ऑर्बिटल होते हैं, ये आपके पास क्या है, 3D होते हैं, 3 डायमेंशनल होते हैं, एक्स एक्सिस में भी, वाई एक्सिस में भी, जी एक्सिस में भी. क्लियर है. अब नेक्स्ट क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिट. ये एन कैपिटल, इधर वैसे स्मॉल एन आता है. ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर हम फाइंड करना चाहें इन ऑर्बिट, सो व्हाट इज द फार्मूला. द फार्मूला इज 2n स्क्वायर, एंड हियर n इज द नंबर ऑफ ऑर्बिट in which we are considering the electron moving. If we are considering that electron is moving in first orbit, then n will be 1. If we considering that electron is moving in sixth orbit, then n will be 6. So here is the model that if n is 1, then we can detect that how much electron can present in this orbit, which one is k orbit. If I want to determine that how much electron move in m orbit, so it is the first, second and third orbit. n is equal to 3, 2 third ka square. So what will be the answer? 339, 9 to 18. So 18 electrons can revolve in m orbit. Clear? So next चलते हैं. Each orbit can contain 2 electrons. ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम. एसपीडीएफ की बात नहीं कर रहा मैं, पीएक्स, पीवाई और पीजी की बात कर रहा हूँ. इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं. लेकिन अगर एक ऑर्बिटल में चेक करना है कि पी में कितने आते हैं, डी में कितने हैं, एफ में कितने हैं, तो उसका फॉर्मूला है 2 × 2l+1. तो इसको मैं आप शो भी करता हूँ. ये देखें, एस सबशेल है तो उसमें आप पुट करें L0 होता है एस के लिए, पी के लिए L1 होता है और डी के लिए 2 होता है. तो आप इसमें जिसकी पुट मतलब इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करने हैं, आप इधर L0 पुट करें, 1 पुट करें या 2 पुट करें, तो आपके पास ये इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं.
इस तरह अगर आप इधर L इज इक्वल टू 3 हो तो वो F सब शेल होगा, और 3 इधर पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएंगे 18 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये आज का टॉपिक था हमारा, ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल। सो इफ़ यू फाइंड आउट समथिंग गुड थिंग्स फ्रॉम माई लेक्चर, सो काइंडली फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। एंड इफ़ यू डोंट हैव सब्सक्राइब माई चैनल up till now, so kindly do subscribe. Stay tuned and stay happy. Thank you.